परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं ऑनरेबल प्रो वीसी चांसलर प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर परवीन पूनिया जी, डीन डिपार्टमेंट ऑफ योग साइंस एंड डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, एडवाइज़र यूनिवर्सिटी पतंजलि प्रोफेसर KNS यादव जी, प्रोफेसर स्वामी परमार्थ देव जी, डीन एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफेसर VK कटियार जी और प्रोफेसर परम देव गौड़ा जी और सभी उपस्थित विद्वजनों को मैं यहाँ सादर प्रणाम करता हूँ तथा कंप्यूटर पर मेरा सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर लता आर्या जी, जो PG स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज में, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मेरे सामने भी आया था वैदिक साइंस, तो मैं बोलने के लिए थोड़ा सा मैं अपने सब्जेक्ट पे बाद में कहूँगा और जो मेरे मन में है मैं वो ज़रूर आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, अगर कुलपति महोदय की मुझे आज्ञा है तो। क्योंकि आयुर्वेद भी एक उपवेद माना गया है और अथर्ववेद से इसका विकास हुआ है। तो आयुर्वेद में जो विज्ञान है, जो साइंस, क्योंकि मैंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है लेकिन मैंने आयुर्वेद का अध्ययन किया है और आयुर्वेद से जो मैंने विज्ञान को देखा है और जो वैदिक साइंस उसी से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं जरूर कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो साइंस है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे साइंस में बहुत रुचि भी रही, लेकिन जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया तो आयुर्वेद में मैंने पहली बार पदार्थ को जाना। यानी कि सबसे पहले पदार्थ क्या है, पदार्थ मैटर ऑफ साइंस। तो जो विज्ञान में, साइंस में पदार्थ है एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव ए मास इज ए मैटर। लेकिन जब मैं आयुर्वेद में आया और आयुर्वेद में एक पदार्थ विज्ञान हमारा एक सब्जेक्ट ही है, तो उसमें जब मैंने पदार्थ को पढ़ा तो वहां पे पदार्थ कहा उन्होंने के पद्यते गम्यते अनार्थे स पदार्थ है, पदस्य पदो नाम व अर्थ है स पदार्थ है। उन्होंने पदार्थ की एकदम परिभाषा ही चेंज की। अच्छा, उस समय क्योंकि मैं स्टूडेंट था तो मुझे ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं आज के युग में जरूर शेयर करना चाहूँगा आपको। मैं पूरी साइंस जो मैंने समझाया उसको मैं बताना चाहूँगा। हमारे आयुर्वेद में पदार्थ का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पद जिसका कोई अर्थ निकलता है, और ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, आयुर्वेद ने माना भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो सारा कुछ द्रव्य के ऊपर है, अर्थात द्रव्य का ही गुण है, द्रव्य का ही कर्म है, द्रव्य ही समवाय संबंध से है, द्रव्य ही विशेष है। सारी चीजें द्रव्य के ऊपर हैं। और द्रव्य फिर से दो तरह के हो गए। मैं कोई भी तैयारी करके नहीं आया था, ना मुझे इसका पता था कि मुझे इस बारे में बोलना, लेकिन जो मेरे मन में है मैं वो चीज जरूर शेयर करना चाह रहा हूं, प्लीज। फिर देखिए, आयुर्वेद ने फिर द्रव्य को कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, जो असली बात है वो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं कि कहां से आया। अब कारण द्रव्य में जब आए तो उसमें वो हमने काउंट किया है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल, दिशा। अब जब मैं यहां आया आत्मा पर, मन पर, काल पर, तो ये तो दिस आर मैटर, ये द्रव्य हैं, लेकिन ना इनका कोई मास है और ये ना ही कोई स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ना आपकी आत्मा, ना आपका मन, ना आपकी काल, ना आपकी दिशा। बहुत बड़ा विज्ञान, बहुत बड़ी साइंस है। इसके बाद
अब आपको मैं सृष्टि के उत्पत्ति क्रम को बताना चाहूंगा। सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में हम आयुर्वेद में शुरू हुआ अव्यक्त से, अव्यक्त, महान, अहंकार, उसके बाद अहंकार के 3 तरह के अहंकार माने गए, सत्व, रज, तम। देखिए अभी मैं आपको कोरिलेशन करना चाह रहा हूं, इसलिए स्विट्जरलैंड और फ्रांस के पास करीब 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग खोदी गई। उस सुरंग के अंदर प्रोटॉन को डिवाइड करने के बाद उसमें 10,000 साइंटिस्ट दुनिया भर के लगे हुए थे, और उनका मतलब सिर्फ क्या था कि वो प्रोटॉन को तोड़ने के बाद देखना चाह रहे थे। इवन अखबारों में मैंने पढ़ा था कि आत्मा की खोज हो जाएगी, आत्मा को जान जाएंगे, इस विषय पर वर्क हो रहा था। तो उसके लिए जब उन्होंने वहां उस प्रोटॉन को तोड़ा, अब मैं आपको फिर कैसे कोरिलेट कर रहा हूं, अव्यक्त, महान, अहंकार। अहंकार 3 तरह का हो गया, सत्व, रज, तम। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब आप समझने की कोशिश करिए कि मेरे जो ऋषि मुनि, जो उनकी सोच, जो उन्होंने जो देखा है, वो बहुत बड़ी चीज है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम। एटम विजिबल तो एटम भी नहीं है, अगर हम देखना चाहेंगे विजिबल एटम नहीं है। अव्यक्त, महान, अहंकार। हमने अहंकार को थोड़ा बहुत विजिबल माना है, यानी कि हम अहंकार को एटम से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे ही आप सेम समझ लीजिए, सत्व, रज, तम। सत्व को मैं इलेक्ट्रॉन मानता हूं, रज को मैं प्रोटॉन मानता हूं, तम को मैं न्यूट्रॉन मानता हूं, क्योंकि न्यूट्रॉन मास, भारी, हैवी होता है, और हमने भी तम को हैवी और भारी माना हुआ है। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम देखिए। हमने क्या किया है कि हमने यहां से हमारी पहले 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति मानी गई, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इन्हीं से हमने आगे 5 तन मात्राएं, इन्हीं से हमने क्या माना है, इन्हीं से हमारे 5 महाभूत आए हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और इनसे हमारी एकादश इंद्रियों का निर्माण हो रहा है, और इस तरह से हमारे पास में 24 तत्व हुए। 24 तत्व होने पर भी, अब आप कहीं किसी को कोई प्रश्न हो तो मुझसे निसंकोच पूछ सकता है, क्योंकि जब भी आपको कुछ मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कहीं अलग ना निकल जाऊं। अब आप देखिए 24 तत्व जो हमारे हैं, यहां भी साइंस देखते रहना। चरक ने क्या कहा, चरक ने कहा ये 24 तत्व वाला पुरुष हो गया, लेकिन सुश्रुत ने यहां पर ही, जब मैं अव्यक्त की बात करता हूं, तो वहां पर उसने प्रकृति और पुरुष को जोड़ दिया, यानी कि वहां पे वो चेतना लिया है, और उसको उन्होंने 25 तत्व मान लिया है, चेतना। लेकिन चरक क्या कहता है, चरक यही कहता है कि जब ये 24 तत्व इकट्ठे हो गए, चेतना हो गई। सेम अब आपको मैं बताना चाहता हूं, डीएनए क्या है, डीएनए इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप समझिए, जैसे सेल, सेल एक जो है वो बेसिक यूनिट होती है, तो डीएनए, अब आप डीएनए का कंपोजिशन देखिए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में क्या चीज होती है, एक तो राइबोस है, और एक फॉस्फेट ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आप कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का शायद है, सल्फर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मेरी बात को फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, डीएनए लाइफ है। डीएनए का मतलब हो गया लाइफ, डीएनए का मतलब हो गया जीवन। जैसे ही डीएनए बना, लाइफ क्रिएट हो गई। ऐसे ही हम यहां चरक क्या कह रहा है, चरक कह रहा है कि जैसे ही 24 तत्व इकट्ठे हुए, लाइफ हो गई। जैसे एक उदाहरण दिया, चारवाक को मैंने पढ़ा था, तो चारवाक ने एक उदाहरण दिया कि भाई आपने वो कत्था लिया, चूना लिया और पान लिया, और इनको मिलाया, और इसमें लाल रंग आ गया। लाल रंग ना कहां पान में है, ना कत्थे में, ना चूने में। डीएनए के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब कैसे कंपाउंड है, ये सब एलिमेंट हैं। आप कार्बन को देखो, हाइड्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को देखो, ये एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट
लिविंग है? नॉट लिविंग। एलिमेंट को तो हम लिविंग नहीं मानते, लेकिन जैसे ही ये एक कंपोजिशन में आते हैं, जैसे ही ये एक सीक्वेंस में आते हैं, ये ही एलिमेंट क्या हो जाती है? लाइफ, जीवन क्रिएट हो गया। जैसे ही एक कंपोजिशन में ये आए, जीवन क्रिएट हो गया, लाइफ आ गई। सेम हमने माना है। जैसे ही एक आदर्श इंद्रियां और चार ये पंच महाभूत मिले, पंच तन्मात्राएं मिली, 24 तत्व हुए, वैसे ही लाइफ क्रिएट हो गई। मैंने आयुर्वेद को समझना शुरू किया, मैंने वहां से आयुर्वेद को मानना शुरू किया कि जो ऋषि मुनि कितने युगों पहले कह के गए हैं, कितने समय पूर्व उन्होंने कहा था अव्यक्त, व्यक्त नहीं है, सेम वही आज 10,000 साइंटिस्ट मिलकर वो कह रहे हैं कि वो अव्यक्त, स्ट्रिंग आ गया है, वेव हो गई, शब्द हो गया। जब प्रोटॉन को तोड़ा गया तो वो किस में? वेव में चेंज हो गया, वेव के अलावा कुछ नहीं बचा वहां। और यही चीज हम कहते हैं, आकाश का गुण है शब्द, और हमने सबसे पहले क्या कहा है? शब्द। उत्पत्ति से भी पहले शब्द था। आयुर्वेद की साइंस, आयुर्वेद का विज्ञान, जो मैं समझता हूं एक मनुष्यों का, तपस्वियों का, साधु संत, ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, रिसर्चर जो भी थे। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि मैं अभी स्वामी जी के साथ था वेलनेस सेंटर में, तो स्वामी जी ने जो बात कही वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वामी जी ने कहा था कि भाई अगर कोई मरीज जैसे बहुत दुखी हो गया और बहुत उसका इलाज हो गया, और स्वामी जी ने सोच लिया कि ये बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, आया सामने, तो वो कहते हैं, स्वामी जी ने कहा कि भाई मैं उसको देखता हूं और आ जाता है कि इसको ये दवाई दो, इसको ये दवाई दो। और इस शब्द को जानते हैं क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अवतरण। इसको आयुर्वेद में अवतरण, आयुर्वेद को भी अवतरण माना गया है, यानी कि आयुर्वेद का अवतरण हुआ है, आया है। और ये साधु संतों, ऋषि मुनियों के जीवन में होता है, ये सबके जीवन में नहीं होगा। मेरे पास कोई रोगी आएगा और मैं उसको देख के मैं ये दवाई दूं, ये अवतरण नहीं होता। ये अवतरण साधु संतों के ही अंदर होता है, और ये बिल्कुल सत्य है। स्वामी जी बड़े स्वाभाविक भाव से कह रहे थे, और मैं उस चीज को तुरंत मैं समझ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं और ये क्या हो रहा है। देखिए, मेरी ईश्वर की अभिधारणा बिल्कुल अलग है। मेरी ईश्वर की अभिधारणा वो है ही नहीं। जैसे मैंने आपको डीएनए समझाया है, जैसे मैंने आपको 24 तत्वों वाला पुरुष समझाया है, बिल्कुल डिफरेंट है। मैं समझता हूं कि लाइफ हैज बीन क्रिएट इन द लैब। लाइफ बिल्कुल, जिस दिन ब्लड सेल्स बनाई एक साइंटिस्ट ने अभी 2012-13 में, उसी दिन अखबार में बहुत बड़े बड़े शब्दों में आया था, लिखा हुआ कि लाइफ हैज बीन क्रिएट इन द लैब। सब कुछ एक प्रोसेस में है, कुछ चीजें मिलेंगी, ये होगा। सेम ऐसे ही मानव जीवन में भी मैं समझता हूं कि हमारे जीवन में जो हम जैसा हम आहार लेंगे, जैसे हम निद्रा लेंगे, जैसे हम विचार ग्रहण करेंगे, ये होगा, उनका जो फल है वो होगा। मैंने दर्शनों को पढ़ा, दर्शनों को पहली बार मैंने इसी में पढ़ा, आयुर्वेद में 6 दर्शन है। आप देखिए, जिनको हमने आस्तिक दर्शन कहा है, सभी दर्शनों के अंदर ईश्वर की अभिधारणा नहीं है। केवल योग दर्शन में 26वां तत्व ईश्वर को माना गया है। आप जोड़िए ईश्वर को, आप जिसको जहां लगाना लगाइए, लेकिन दर्शन में ईश्वर की अभिधारणा में 25 तत्व तक माने हैं। चेतना को मान लिया 25वां तत्व। सांख्य दर्शन ने भी ये माना। मीमांसा ने तो ये कहा है कि कर्मों का फल तो है, लेकिन फल को देने वाला ईश्वर नहीं है। ये मीमांसा दर्शन की लाइन। वैशेषिक दर्शन, जिसमें के सबसे पहले परमाणु शब्द का वर्णन आया, परम अणु,
मैं इससे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो ऋषियों मुनियों की जो खोज है, हमारे ऋषियों मुनियों ने जो काम किया है, वो चेतना से, चेतना के स्तर पर और अध्यात्म की जो सबसे ऊपर की स्थिति होती है वहां जाकर किया है। और अध्यात्म की जब सबसे ऊपर की स्थिति आती है तो आपके पास, हमारे पास अवतरण होता है ज्ञान का। हमें रिसर्च करने की, हमें जाने की आवश्यकता नहीं होती। हम जान नहीं सकते, हम रिसर्च हम कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीज नहीं जान सकते। तो मैं थोड़ा सा आयुर्वेद के जैसे अब कुछ बताना चाहूंगा। बहुत ज्ञान हुआ। जो आयुर्वेद है 2 शब्दों से मिलकर बना, आयु और वेद। आयु सब जानते हैं, सत्व आत्म संयोग, सत्व आत्म इंद्रिय मन संयोग धारी जीवितम, अर्थात क्या है, शरीर का, इंद्रिय का, मन का, आत्मा का जब संयोग हो जाता है तो वो आयु हो जाती है। और धारी अर्थात शरीर का धारण करने वाला आत्मा को माना गया। जीवंत अर्थात जो, जिसमें जीवंत किसे मानेंगे हम? जीवंत हम मान रहे हैं श्वसन है, जिसके अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, वो निरंतर चल रहा है, उसको हमने जीवित माना। नित्य अर्थात जो प्रति क्षण गतिशील है। अब आयु प्रत्येक क्षण गतिशील है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, जैसे ही हमारा जन्म, हम गर्भ की अवस्था से ही फर्स्ट वहीं से गतिशील हो गए और जन्म होते ही हमारा डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, यानी कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील। अनुबंध, देखिए अनुबंध को, इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा अनुबंध एक तरह से जो हर समय होता है। कैसे? आपकी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेन देन हो रहा है, हर पल प्रतिपल हो रहा है, वो ही अनुबंध है। जैसे ही ये लेन देन बंद हो जाएगा, अनुबंध खत्म हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद की देखिए मतलब कितनी बड़ी सोच है। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम शतच यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। अर्थात हित आयु, अहित आयु, सुखायु, दुखायु, 4 प्रकार की आयु। अब आप देखिए हित आयु का मतलब क्या होता है। हित आयु वो आयु जो लोगों के हितों के लिए, मानव के हित के लिए काम करे। मानव जीवन में किसी के काम आ जाए, किसी को आपसे लाभ हो जाए, किसी से आपका उपकार हो जाए, वो आयु हित आयु है। और जिससे आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी को हानि पहुंचाते हैं, वो आपकी अहित आयु है। सुखायु भी इसी तरह से, जब आप सुखपूर्वक हैं, जब आपको सुख है, आपके जीवन में सुख है, आप सुखी हैं, वो आयु सुखायु है। और दुखायु, जब आप दुखी हैं, वो दुखायु है। तो आयु का मतलब अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आयुर्वेद ने आयु का इतना बड़ा वर्णन किया है। नेक्स्ट, अब आयुर्वेद के प्रयोजन क्या है? आयुर्वेद के 2 प्रयोजन है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। देखिए सब, अब आप ये समझ लीजिए, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, जो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं और जो पूरी दुनिया को दे रहे हैं, पूरे विश्व को क्या दे रहे हैं? स्वामी जी तो स्वस्थ व्यक्ति को ही स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। स्वामी जी तो मजबूरी में ही कहते हैं तू दवा खा, वो तो कहते हैं तू कुछ मत खा, सिर्फ योग कर, स्वस्थ रहेगा। और ये बहुत बड़ा, आप सब ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, सब ने जाना, यानी कि योग को बहुत पहले से लोग जानते थे, बहुत पहले से हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी विधा है, बहुत पुराना ज्ञान है। लेकिन ज्ञान इसी तरह से है जैसे हनुमान जी वाला। हनुमान जी का ज्ञान सुना है सबने? देखो
जिस समय वो कहाँ समुद्र के किनारे बैठे थे और जब उनको याद दिलवाया गया, ऐसे ही इस दुनिया, इस भारतवर्ष को स्वामी जी ने याद दिलवाया है, योग बताया है, योग को याद करवा दिया, जगा दिया और सबके जीवन को स्वस्थ रखने का काम। तो आयुर्वेद का वही प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। हम स्वास्थ्य के रक्षा करना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या है, दिनचर्या, ऋतुचर्या। हम स्वस्थ रहने के लिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारे पास में दिनचर्या नहीं होगी, जब तक हमारे पास दिनचर्या नहीं होगी, तो जब दिनचर्या नहीं होगी तो रात्रिचर्या भी खराब हो जाएगी, दिनचर्या खराब हुई रात्रिचर्या खराब हो जाएगी। तो दिनचर्या के लिए सबसे पहले उठना ही कहां से है हमने, ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त कब शुरू होता है, सूर्य उदय से 2 घड़ी पहले, 45 मिनट, लगभग 45 मिनट। अलग अलग भेद हो सकते हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। ये सिद्ध कर दिया है मेरे स्वामी जी ने, हम सबके स्वामी हैं, अब हमारे स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया है कि अगर योग करोगे तो जब जागोगे तभी सवेरा है, जब आप जाग जाएंगे तभी सवेरा है, लेकिन योग के साथ। अभी आप ये वेलनेस सेंटर में जो जिस दिन योग डे था, स्वामी जी की बहुत सारी चीजें रहती हैं, कुछ बातें हमें ना मन से हमें बड़ी प्रभावित करती हैं, हमें अंदर तक आ जाती हैं। तो स्वामी जी योग करा रहे थे, कराते कराते कहने लगे, अभी कुछ लोग सो गए, सब आसन का जैसे जी कराया, कुछ लोग सो गए, कुछ लोग जो हैं ये कुछ सोए पड़े हैं, इन्हें सबको घर से निकालूंगा। बहुत आनंद आया। कब कह सकते हैं, तभी कहेंगे ना जब कितना अपनापन होगा, कितना उनका मतलब मन होगा, वो क्या सोचते हैं, क्या परिवार है, मेरा घर है, मेरा है। ये बहुत बड़ी चीज है। देखो मुझे नहीं पता लोग क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो यही समझता हूं कि जो कुछ स्वामी जी ने दुनिया को दिया है वो चीज ऐसे ही नहीं आती, वो ऐसे ही है। वो जब तक आप उच्च अवस्था में नहीं जाते हैं ना, तब तक नहीं होती है वो चीज। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था आपसे दिनचर्या। देखिए, जब तक हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी तो हमारी रात्रिचर्या ठीक नहीं होगी। अगर दिनचर्या ठीक हो गई, अब ये सारे प्रैक्टिकल हैं, आप सुबह उठेंगे तो जल्दी सोना ही पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन, और अगर आप जल्दी नहीं उठेंगे तो फिर आपकी रात्रिचर्या खराब हो जाएगी। दिनचर्या में शुरू करेंगे कहां से, आपने सबसे पहले दांतों का, जीवा का, ये सब इसमें दिनचर्या के पूरे क्रियाकलाप हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ऋतुचर्या। ऋतुचर्या में हमने 2 चीजें, आदान काल और विसर्ग काल, यानी कि आप 6 ऋतुएं हैं और इनमें हमने कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये पूरे के पूरे आयुर्वेद में तो बहुत वर्णन है, वर्णन विस्तृत रूप में हमने सबको बताया हुआ है कि हमारे पास 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। एक छोटा सा इसको सबको इकट्ठा, इसको चाहिए कि आप सब इसको रखें, ये शॉर्ट में है, यानी कि संचय, प्रकोप, प्रशमन। आप ये समझिए कि कब किस दोष का संचय हो रहा है, कब उसका प्रकोप होगा और कब उसका समन होना शुरू हो जाएगा, ये ऋतु के अनुसार है। वात दोष का संचय ग्रीष्म में शुरू हो जाता है और वर्षा में उसका प्रकोप, ये 2-2 महीने का सब, और शरद में उसका समन शुरू हो जाएगा। पित्त दोष वर्षा ऋतु में संचय होगा, इकट्ठा हो जाएगा, होने लगेगा, और शरद में उसका प्रकोप होगा। शरद ऋतु में पित्त वैसे बढ़ जाता है, अग्नि बढ़ जाती, और हेमंत में शमन होगा। ऐसे ही कफ दोष है, शिशिर ऋतु में उसका संचय होगा और वसंत में उसका प्रकोप और ग्रीष्म में उसका समन हो जाएगा। गर्मी होगी तो कफ वाले रोगियों को आराम हो जाता है। ऋतुचर्या के अनुसार है।
देखिए, सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रश्नात्म इंद्रिय मने स्वस्थ इत्यभिधीयते। आयुर्वेद का सिद्धांत है सम दोष, सम अग्नि, सम धातु, सम मल क्रिया, प्रश्न आत्म इंद्रिय मने स्वस्थ इत्यभिधीयते। जब तक आपकी आत्मा, मन और इंद्रिय, मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, एक क्या था कि पहले जब WHO ने स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी थी, जो डिफाइन किया था, उस समय उन्होंने इसमें मानसिक यानी मेंटल इसको नहीं जोड़ा था। ये शुरू की बात है। लेकिन बाद और हमारे पास में देखो, ये तो हजारों साल पुरानी है हमारी जो ये परिभाषा है, सम दोष है, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रश्न आत्म इंद्रिय मने स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये हमारी हजारों साल पुरानी है। इसमें हमारे साथ में मन का जुड़ा हुआ, जब तक आपका मन स्वस्थ नहीं है आप स्वस्थ नहीं है। भले ही आपके दोष सम अवस्था में है, आपकी अग्नि सम अवस्था में है, आपकी सब धातुएं सम अवस्था में है, आपका मल सम अवस्था में है, लेकिन जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है, तब तक आप स्वस्थ नहीं हैं। इसलिए WHO ने परिभाषा दी। वो WHO कह रहा था, क्या कहता है कि उन्होंने कहा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पहले यहां पर मेंटल वर्ड नहीं था। तो आयुर्वेद की महत्वता क्या है, आयुर्वेद में जो कहा जाता है, जो कहा गया है, वो कितना सत्य है, इसको मैं आज के इस युग के द्वारा ही स्थापित करना चाहता हूं। आज के इस समय में मानव जीवन में आयुर्वेद ने क्या क्या दिया है, आपको मैं वही बताना चाहता हूं। सबसे पहले आयुर्वेद में जब मैंने शुरू किया था, तो जब मैं दर्शनों को पढ़ता था, दर्शनों के साथ में योग दर्शन का जब आया, तो योग दर्शन में मैंने अष्टांग योग को पढ़ा। अब अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यम भी 5। पहले ही यम पर मैं अटक गया। यम पहले में क्या? सत्य। मैंने सत्य ही माना हो सकता है अहिंसा हो। अब आप देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, हो सकता है अहिंसा हो, लेकिन मैंने क्या है, मेरे लिए मैं सबसे पहले कहां अटक गया? सत्य पर। या तो मुझे सत्य की परिभाषा नहीं आती थी, या मैं आज भी सत्य को जानता नहीं हूं, और सत्य से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन मैं यहां यम पे अटक गया हूं, नियम तक नहीं पहुंचा हूं, आसन पे नहीं पहुंचा हूं, कहीं नहीं, क्योंकि योग तो जोड़ रहा है ना आत्मा को परमात्मा से। योग बहुत बड़ी विधा है। अब हम यम से नहीं निकल पा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है सत्य क्या, मैं कैसे करूं। मुझे तो थोड़ी 1 घंटा नहीं होगा कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ गया, कुछ ना कुछ चीजें झूठ हो गई। अब झूठ हो गई तो योग तो शुरू, पहली लाइन मेरी अटक गई। मैंने कहा नहीं, इससे काम नहीं चलना भाई। उसके बाद में क्या आता? अहिंसा। अहिंसा बहुत बड़ा शब्द है। अहिंसा बहुत बड़ा शब्द कैसे? कि मैंने एक बार, मैं थोड़ा सा भगवान ओशो को मानता हूं या उनको समझने की कोशिश की मैंने उनको। हालांकि समझना आसान नहीं है, लेकिन मैंने उनको समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। तो उसमें एक जगह उनकी एक कहानी थी अहिंसा के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जब महात्मा गांधी जी रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए, तो बहुत एजिड अवस्था में थे, तो वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बाल संवार रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम ये बाल क्यों संवार रहे हो, अब इस उम्र में बाल संवार के क्या करोगे? टैगोर जी ने कहा कि देखो, अगर मेरे बेतरकीब बालों से किसी के मन को थोड़ा सा भी कष्ट हुआ, ठेस हुई, तो यह हिंसा हो गई। अब इतनी सूक्ष्म हिंसा। उसके बाद अहिंसा और हिंसा। ये तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश वो है
कि जहां पर चींटी को बचाकर चलने का प्रावधान है। हम चलते समय भी ये ध्यान रखते हैं कि हमारे पांव के नीचे कोई चींटी भी ना आए। और देखो, मैंने बहुत छोटेपन में ना अपने, जब मैं छोटा था तभी मैंने महाभारत भी पढ़ ली, रामायण भी पढ़ ली। और महाभारत में पढ़ता था तो घर वाले, माता जी कहती थी कि इसे क्यों पढ़ रहा है, महाभारत जो पढ़ते हैं उनके घर में महाभारत हो जाती है। और ये भी नहीं पता था, मतलब हम लोग उस जगह से, हम गांव से आए हुए हैं तो हमें नहीं होता ज्ञान था ये इतना भी। तो मैंने वो बचपन में ही सबको पढ़ा, और उस समय भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ी हुई थी। तो मुझे वो ध्यान है कि वहां पर एक जगह ये वर्णन आया था कि हम जो है चींटी, हमारे जो ऋषि मुनियों ने ये कहा है कि भाई आपको चलते समय भी ध्यान रखना है। और एक और चीज मुझे जो सबसे ज्यादा सरप्राइज करती थी, जो मेरे मन में बहुत समय तक रही, कि किसी ऋषि मुनि ने वर्णन किया, इंद्र को उन्होंने डांटा कि तू क्या समझता है, ये एक एक चींटी इंद्र रह चुकी है। इतनी बड़ी परिकल्पना। देखिए, आप कभी यूट्यूब खोल के देखिए और आप उसमें अपनी गैलेक्सी ढूंढिए। उस समय मैं छोटा था, मुझे नहीं समझ में आया था ना, मुझे ब्रह्मांड के अस्तित्व का नहीं पता था। मैं नहीं जानता था कितनी गैलेक्सीज हैं, कितनी यूनिवर्स हैं, कितने मल्टीवर्स हैं, मल्टीवर्स के भी मल्टीवर्स हैं। अभी मैंने पढ़ा अखबार में कि जो एलियंस हैं हमें क्यों नहीं पा सकते। वो कह रहे हैं भाई एलियंस हमें इसलिए नहीं ढूंढ सकते कि एलियंस जब तक वहां से यहां चलेंगे तब तक 4000 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ मतलब कितने हजारों करोड़ वर्ष ही निकल जाएंगे। अब यहां तक हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में, हमारी जो गैलेक्सी है इस गैलेक्सी को ही पार करने में करोड़ों वर्ष लग रहे हैं। और सूर्य की गति से अधिक हम चल नहीं सकते। कोई भी ऐसी चीज नहीं है सूर्य की गति से अधिक चल सकती है। लेकिन मैंने एक चीज पढ़ी जिस समय रामायण में, उसका मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ज्ञान अगम्य प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। मैंने एक ये लाइन जब मेरा मन दौड़ता था कि भाई हाँ, तो उन्होंने कहा ज्ञान अगम्य है। वास्तव में जब यूनिवर्स को देखा, जब मल्टीवर्स को देखा, तो मैंने कहा बिल्कुल ज्ञान से हम नहीं, ये अगम्य है। उसके साथ साथ फिर साधन बहुत कठिन है। साधन के साथ साथ फिर मन को कहीं भी संतुष्टि नहीं है, टेक ही नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये भी है, जिसको हमारे यहां क्या कहा है, नेति 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 नेति। आप ध्यान में जाइए, आप जब भी ध्यान में जाएंगे, आप जब भी आप शांत मन से बैठेंगे, जब भी आप सोचना शुरू करेंगे, जैसे ही आप सोचना शुरू करेंगे, ध्यान में जाएंगे, आप नकारते चले जाएंगे। जो भी ध्यान में बैठा होगा उसको पता होगा, वो नकार देगा कि ये भी नहीं है भाई, यहां भी नहीं है। तो ये सारी चीजें मैंने तब सीखी जब मैंने इस आयुर्वेद को जानना शुरू किया, जब मैंने इस पदार्थ विज्ञान को, जो आयुर्वेद का पार्ट है, यहां से सीखा है। मैं भी चाहता हूं, मेरा भी मन है कि बस आप जो भी ज्ञान है, ज्ञान, मुझे लगता है ना, ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान किताबों में नहीं होता जी। ज्ञान किताब में नहीं होता, ज्ञान किताब में है ही नहीं। जो ढूंढने की कोशिश करेगा उसको शब्द मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे शब्द मिल जाएंगे, उच्च कोटि के शब्द मिल जाएंगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान का हमेशा अवतरण होता है, आपके ऊपर अवतरण होगा। और कब होगा? देखिए, आप जैसा आहार करेंगे, जैसा आप खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन। ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। मैं किसी की चीजें नहीं मानता,
मैं जो खुद पे मैंने एक्सपेरिमेंट की, जो खुद को मुझे अनुभव हुए, मैं उन चीजों को मानता हूं। आप जब तक सात्विक भाव में नहीं आएंगे, सात्विक भाव से मतलब क्या होता है, जब तक आप इस सृष्टि के अनुसार, ये सृष्टि शांत, निरपेक्ष, निर्भाव, निर्दोष, कोई भेदभाव नहीं है, जब तक आप इस अवस्था में नहीं आएंगे अवतरण नहीं होगा। जैसे ही आप इस अवस्था में आने शुरू होंगे, किसी के प्रति ना कोई दोष होगा, ना द्वेष होगा, ना कोई राग होगा, ना प्रेम होगा, दोनों चीज, सारी चीजें, जैसे ही ये स्थिति आएगी आपके ऊपर अवतरण शुरू हो जाएगा। और ये सेम आयुर्वेद अवतरण से आया हुआ है। और आयुर्वेद के अवतरण को माना गया, हमने माना सबसे पहले क्या है कि ब्रह्मा से दक्ष, दक्ष से अश्वनी, अश्वनी से इंद्र, और इंद्र से फिर इंद्र ने दे दिया भारद्वाज। दो तरह की शाखाएं बट गई हमारे यहाँ, एक चरक के लिए चली गई है और एक सुश्रुत के लिए चली गई। यानी कि पुनर्वसु आत्रेय जी को चरक, अग्निवेश उन्होंने तंत्र लिखा, चरक ने उसकी टीका की। तो मैंने जब आयुर्वेद को बहुत ध्यान से जानने का प्रयास किया तो मुझे समझ में यही आया कि ये आयुर्वेद एक अवतरण है। इसी तरह से वेद भी एक अवतरण है। हो सकता है उनमें और चीजें लोगों ने मिलाई हों आपस में, लेकिन आयुर्वेद अथर्ववेद का एक भाग है। तो जब ये इसका अवतरण है तो अथर्ववेद भी अवतरण है। इसलिए इसमें जो भी कहा गया है उसका पालन अगर हम करते हैं, उसका पालन हम लगातार करते हैं, तो हम लगातार स्वस्थ रहेंगे और लंबा जीवन जिएंगे। यही आयुर्वेद का एक पर्पज है। वो यही कहना चाहता है, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुरस्य विकार प्रशमनम, अर्थात आतुर रोगी के विकारों को दूर करना। आयुर्वेद के दो ही प्रयोजन हैं और दोनों प्रयोजन वो पूरे करता है। देखिए, पुरुषार्थ चतुष्टय, मैं समझता हूं सबको पता होगा क्या क्या होते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की कोई परिभाषा? यस, मेरी भी यही परिभाषा है। जो भी धारण करने योग्य है वो ही धर्म है। अब आप देखिए, धारण करने योग्य कैसे, मैंने कहा है, अगर आप ऋतुओं के अनुसार वस्त्रों का धारण नहीं करेंगे, अगर हम ऋतुओं के अनुसार वस्त्रों का धारण नहीं करेंगे, बीमार हो जाएंगे, धर्म का पालन नहीं कर रहे। धर्म यही है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? जो भी धारण करने योग्य है, अर्थात जैसे भी हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, वो हमारा धर्म है। और जीवन की रक्षा हम धारण करने योग्य चीजों से ही कर सकते हैं। धर्म की परिभाषा मेरी समझ में यही आई और मैंने यही समझी है। आप आहार धारण करने योग्य, निद्रा धारण करने योग्य, ब्रह्मचर्य धारण करने योग्य। पुरुषार्थ चतुष्टय में सबसे पहले क्या आता है? धर्म आता है, और धर्म के बाद में अर्थ। अब अर्थ की क्या परिभाषा है? धर्म के अनुसार अर्जित किया जाने वाला जो अर्थ यानी धन या जो भी है, या उतना धन जिससे हम अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करते हुए अपने अतिथि का भी स्वागत सत्कार कर पाए, उतना धन होना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं यहाँ आपको ना तो धर्म समझा सकता हूं, ना अर्थ समझा सकता हूं, ना मैं काम समझा सकता हूं, ना मैं मोक्ष समझा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग विद्वान हैं और आप जो हैं सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे जो थोड़ा बहुत अंतर पता है, मैं सिर्फ वो ही बताना चाहूंगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि धारण करने योग्य से मेरा मतलब इतना ही है कि हम ऋतुओं के अनुसार क्या धारण करते हैं, दिन के हिसाब से हम क्या धारण करते हैं,
आहार के हिसाब से हम क्या धारण करते हैं, निद्रा के हिसाब से हम क्या धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य के हिसाब से हम क्या धारण करते हैं। अब ये धारण करने योग्य, इसका फैसला कौन करेगा? आप देखिए, सवाल वो नहीं है। मैं जो आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि ये शब्द, जैसे कहा ना, शब्द बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान कहाँ है? किताबों में, पुस्तकों में। वो ज्ञान आपके पास कैसे आएगा? जैसे धारण करने योग्य, अब इसका फैसला क्या है? किसी के लिए तो धारण करने योग्य एक लंगोट है, और किसी के लिए धारण करने योग्य सूट बूट टाई और ऊपर से रजाई, फिर भी ठंड लग रही है और बीमार हो जाता है। तो धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य आपके अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार, आपके लिए, आपकी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार आपके लिए जो भी धारण करने योग्य होगा वही धर्म है। आपके लिए वही धर्म है। आपको अगर 2 रोटी खाने से आप स्वस्थ हो रहे हैं, आप अगर गिलोय खाने से स्वस्थ हो रहे हैं, अगर आप आंवला स्वरस पीने से स्वस्थ हो रहे हैं, या आप केवल योग आसन करने से स्वस्थ हो रहे हैं, तो आपको धारण करने योग्य वही है। ये आपको अपनी बुद्धि विवेक आपसे फैसला करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके धारण करने योग्य क्या है, वही आपके लिए धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ की वैसे तो कोई भी परिभाषा है नहीं। अब आप समझ लें कि आपके हिसाब से क्या है कि इतना खाना हो कि वो साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। अब साधु कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, संत हैं, संत हैं। मुझे अपने स्वामी जी की एक बात बहुत पहले से, मैं मतलब जब ये 2099 के करीब की बात है, स्वामी जी बड़े जोर से कहते थे, अरे हम ये मांगने तांगने वाले संत नहीं हैं। बड़े जोर से जब मंच पे बैठते थे, वहां मतलब योगासन करवाते रहते थे, लोग आते थे, बैठ जाते थे, वहां उधर कनखल की बात है, हम ये मांगने तांगने वाले संत नहीं है। तभी मैंने पूछा, मैंने कि साधु कौन? कि साधु भी भूखा ना जाए। साधु की परिभाषा स्वामी जी ने बिल्कुल चेंज कर दी। स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई साधु भूखा ना जाए। साधु भूखा नहीं है, साधु तो अब जो भूखे हैं उनको अन्न दे रहा है। तो अर्थ की परिभाषा मेरी थोड़ी सी अलग है। अर्थ सबके लिए अलग अलग है। हर किसी व्यक्ति के लिए अर्थ का मतलब अलग अलग है। कैसे? देखो, आप छोटे से बच्चे को लीजिए, बच्चे को आप टॉफी दें और उसको 2000 का नोट दें, वो टॉफी लेगा, उसके लिए वही अर्थ है। अब आप बड़े हो जाइए। अब मैं आपको अर्थ की परिभाषा किस तरह से बताना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन बस मैं प्रयास करता हूं। छोटे बच्चे को हमने टॉफी दी, वो 2000 का नोट नहीं लेगा। अब बड़ा होता है, बड़े बच्चे को हमने साइकिल दी, वो साइकिल लेगा, बड़ी खुशी से साइकिल लेगा, पैसे नहीं लेगा। आजकल शायद पैसे ले 2000 रुपए नहीं लेगा, वो साइकिल ले लेगा। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी सोच बड़ी होती है, हमारी अर्थ की परिकल्पनाएं, हमारे अर्थ की सोच बदलती चली जाएगी। स्वामी जी जिनके पास में जेब नहीं है, हमारे स्वामी जी के पास जेब नहीं है, इसका मतलब समझते हो? कहते हैं स्वामी जी सब जगह कि मेरे पास जेब नहीं है, लेकिन अर्थ की परिकल्पना बिल्कुल अलग है।
अगर अर्थ नहीं होगा तो आज हम जहां बैठे हैं पूरी दुनिया में उन्हें जो संदेश देना है, पूरी दुनिया को जो बताना है, क्या बता पाएंगे? बिल्कुल अलग परिभाषा है। उन्होंने अपने लिए क्या करना है? तो अर्थ व्यक्ति के अनुसार होगा, व्यक्ति की सोच के अनुसार होगा, व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से होगा। किसी का 10 करोड़ में पूरा हो सकता है, किसी का 1000 करोड़ में भी नहीं हो सकता। उसका दिमाग कितना, उसकी सोच कितनी, उसकी बुद्धि कितनी है, अर्थ उसके हिसाब से है। साधु भूखा जाने वाली कहानी है ही नहीं। नेक्स्ट आओ, धर्म, अर्थ। अच्छा, काम। काम का कोई बताएगा? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी परिभाषा नहीं आती, लेकिन जिसको आए वो थोड़ा सा मुझे बताएं। पहले बताइए आप में से। अच्छा देखिए, मैं समझता हूं काम का मतलब होता है इच्छा। अगर आपके मन में इच्छा नहीं होगी तो आप कोई भी काम करेंगे? मुझे नहीं लगता कि किसी मनुष्य के मन में खाने की इच्छा नहीं है और वो खाना खाने जाएगा, नहीं जाएगा। अगर आपके इच्छा, सिर्फ मन के अंदर इच्छा, वही काम है, तो आपके मन में क्या इच्छा है उसी के अनुसार काम है। और आपके मन में इच्छा कैसे होगी? आपने आहार कैसा किया है, आपका मन कैसा है। आपके मन में इच्छा हो रही दूसरे का गला दबा दें, आपके मन की इच्छा है किसी का मर्डर कर दें। ये बहुत कुछ किस पे निर्भर करता है? आप किस तरह का अन्न ग्रहण करते हैं, किस तरह के विचार आपके मन में चल रहे हैं। जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपकी इच्छाएं होंगी। तो काम अलग से नहीं है, काम आपके मन से है। किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन या किसी को कोई मेरे से इसमें अगर खिलाफ है? मेरी परिभाषा सही है, मैं यही समझता हूं। नेक्स्ट, मोक्ष। देखो मोक्ष और भी बहुत विशाल है, बहुत बड़ी चीज है। मोक्ष का मतलब होता है साल्वेशन, अर्थात निवृत्ति, छुटकारा। अब छुटकारा किस चीज से? हम देखो, स्वामी जी ने जिनने जो बताया वो मेरे लिए परम वाक्य है। मैं तो उससे अलग में जा ही नहीं सकता। लेकिन मैं मोक्ष किसी और परिभाषा में जानना चाह रहा हूं। मोक्ष बताइए, कोई कटियार साहब कुछ कहना चाहेंगे? मोक्ष का मतलब ये है कि टीचर के लिए पढ़ाई से छुटकारा। अच्छा सर, मोक्ष का अर्थ बंधन मुक्ति और बंधन का अर्थ आसक्ति। तो आसक्ति से मुक्ति, वही मोक्ष है। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखो, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं अब वास्तव में बताता हूं कि एक बार मुझे, जब मैं वहाँ लेक्चरर था गोपालपुर में, तो मुझे एक बीएड का कॉलेज था, उसमें बोलने के लिए दिया गया टॉपिक कि तनाव कैसे मुक्त करें। और मेरे पास लाके 4 किताबें उन्होंने रख दी, लाइब्रेरी से लाके 4-5 किताब के, डॉक्टर साहब इसे पढ़ो और इसमें से देख के कि तनाव कैसे मुक्त करना है, इस पे जाके बोलना है। अब मैं क्या करूं कि मेरी समस्या यह है कि मैं कुछ याद कर ही नहीं सकता ऐसे। अब मुझसे एक लाइन याद नहीं हुई। हाँ अब
अब मैं उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, उन्होंने बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें लाके रखी और मैं उनको पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा 3 दिन का टाइम है। अब 3 दिन में कितने तनाव में रहा, फिर मैंने वो सब बंद करके ऐसी रख दी। मैंने कहा ये तनाव ऐसे मुक्त हो ही नहीं सकता, इसकी मुक्ति का कोई उपाय था ही नहीं। तो मुझे, अब मैं बहुत सारी, देखिए अब ये मुझे बहुत दिन पहले से सर का मैसेज आ गया था कि इसमें आयुर्वेद पे आपको बोलना है। मुझे कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या बोलूं। बिल्कुल सत्य है। मैंने, ये लड़की है बेचारी, इसको लगाया कल परसों से। मैंने कहा तू जो है बेटा तैयार कर जरा, इसको कैसे कैसे मुझे बताना है। और इसने भी बहुत मेहनत की। और मुझे वास्तव में नहीं पता जी मैंने यहाँ आप क्या बताया है और क्या सुनाया है, नहीं मुझे पता है। लेकिन मुझे इतना जरूर महसूस हुआ है कि सबके चेहरों पे खुशी है। और मैं समझता हूं यही जीवन है। अगर हम देखिए, बिल्कुल सत्य है कि हम जहां जो भी हम काम करते हैं, जहां भी हम रहते हैं, बहुत सारे तनाव होते हैं, बहुत सारे तनाव रहते हैं। और मैं यहाँ बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि मैं आके यहाँ एक बैठ जाऊं, 2-3 दिन मैं सुन लूं सबको। तो मुझे कुछ थोड़ा सा, कॉलेज में हमारे यहाँ एक पार्ट 1 वो चलता है जिसमें हमने ना कितने निडल कितनी है, चिमटियां कितनी है, वो सब इतना गिनवाते हैं। मेरा सिर उसमें, मतलब तरीका सरकार का क्या है, कैसे वो लोग क्या चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। वो सब एक एक चीज, आप विश्वास करिए, हम रात के 12 बजे तक बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ लिख 25 नहीं सर इसमें 30 लिखिए, काट इसको 25 कर, 51 कर, यानी कि हम गिन के हम उसको चढ़ाना। क्योंकि वो जब वो आएंगे और वो फिर वो कागज लेके बैठेंगे आपके यहाँ जो है, हाँ चिमटियां कितनी हैं, कुर्सियां कितनी हैं, चार्ट कितने हैं, मॉडल कितने लगे हुए हैं, उनको ये सब कराना बहुत हेडेक है, सिरदर्दी रहती है। तो हम जहाँ भी हम सब रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से समस्या में रहते ही हैं, तो सब तनाव में रहते हैं। तो मेरे तनाव मुझे याद आ गया इसलिए कि भाई ये कि तनाव मुक्त कैसे रहें, सबका तनाव अलग अलग होता है। एक मैं छोटी सी आपको एक जोक सुना सकता हूँ। तो मुझे वहां पे जो ध्यान आया ना, जब मैं उस कॉलेज में जब मैं गया, वहां पे मैंने वो जो लेक्चर दिया था, तो उसमें मैंने उनको बताया कि देखो भाई तनाव हम मुक्त कैसे, मैं एक साथ सबका तनाव मुक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबका तनाव अलग अलग है। अब एक इंग्लिश के प्रोफेसर साहब थे कोई, तो उनकी लड़की घर से भाग गई, किसी के साथ, ड्राइवर के साथ भाग गई, और वो लिख के चली गई पर्चे पे, आई रन विद ड्राइवर। अब सब आ गए, इधर उधर के पड़ोसी आके उन्होंने समझाया कि ये परेशान नहीं होना, वो नहीं होना। प्रोफेसर साहब पर्चा लिए बैठे, कह रहे, सिर पीट रहे अपना, वो कह रहे क्यों परेशान हो सर, वो आ जाएगा, बच्चा है ये। बोला नहीं, मैं ये देखो इसकी इंग्लिश कितनी खराब है, ये क्या लिख के गई है। उनका तनाव देखे क्या है कि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर और ये आई रन विद ड्राइवर, आने दो। तो सबका तनाव बिल्कुल अलग है। वो इस बात से बेफिक्र, उनको तो गुस्सा आ गया, वो सब भूल गए। वो उनको अपना याद आ गया कि ये इंग्लिश का प्रोफेसर होते हुए और उसका बच्चा इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर जाए, सिर पकड़े बैठे। तो हमारे तनाव अलग अलग होते हैं, भले ही समस्याएं सेम, समस्या सेम हो सकती है, तनाव लेकिन अलग अलग होते हैं। आयुर्वेद में मोक्ष की मैं बात करना चाहूंगा। तो मोक्ष क्या है? वास्तव में अगर किसी को तनाव से मुक्ति मिल जाए, मैं समझता हूं वो जीते जी मोक्ष में है।
जिसको तनाव से मुक्ति मिल जाए। और तनाव से मुक्ति कब मिलती है? जब नहीं, जब 4 कंधों पे पहुंच जाता है, उससे पहले तनाव से मुक्ति, उससे पहले तनाव से मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि अगर उससे पहले तनाव से मुक्ति हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तनाव आपका स्वस्थ भी हो सकता है, यानी कि हेल्दी टेंशन। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? हेल्दी टेंशन। जब आपको हेल्दी टेंशन रहेगी, बस फर्क इतना ही रहेगा, तनाव से मुक्ति तो हो ही नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसा शब्द है जो हमें मोक्ष दिलाता है। मोक्ष, जब हम तनाव से मुक्त होते हैं, लेकिन कैसे तनाव से? अनहेल्दी। हेल्दी तनाव तो हमें हमेशा रहेगा और हमेशा रहना चाहिए। उसको हम दूसरे शब्दों में फिक्र कह सकते हैं। हम किसी के प्रति अगर फिक्रमंद हैं, चाहे वो हमारा पढ़ाने का काम है, चाहे हमारा वो यूनिवर्सिटी का कोई काम किसी तरह का है, बच्चों का है, कोई है, हमें इतना तो फिक्र में रहना ही पड़ेगा। हमें इतना तनाव रखना होता है कि बच्चों का रिजल्ट कैसा हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है, क्लासेस कैसी चल रही हैं, इतना हमें तनाव रखना चाहिए। और मेरे समझ में ये एक हेल्दी टेंशन है। मेरी कामना है कि आप सब स्वस्थ रहें, सब आयुर्वेद के स्वस्थ का पालन करें। और इन्हीं शब्दों के बाद थैंक यू, धन्यवाद। परमादरणीय डॉक्टर अनिल कुमार जी अतिथि वक्ता के रूप में पधारे। उन्होंने अपना सुंदर उद्बोधन हमें दिया। यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। प्रश्न सर से नहीं है, बल्कि वो कल का एक प्रश्न मेरा रह गया था। विद्या के जो 4 प्रकार होते हैं, उसमें एक नाम था अनवीक्षिकी, वेदत्रयी, वार्ता और दंड नीति। तो 3 तो ज्यादा क्लियर है हमें, लेकिन अनवीक्षिकी को लेकर थोड़ा संदेह था, तो अगर बता। जिसमें अन्वेषण किया जाता प्रमाणों से, उसको आन्वीक्षिकी, जैसे न्याय दर्शन है उसको आन्वीक्षिकी कहते हैं जी। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन प्रमाणों से जिस विद्या को प्रमाणित किया जाता है, न्याय दर्शन को आन्वीक्षिकी विद्या कहते हैं। वो कहाँ है ना, प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्यायः। न्याय दर्शन की परिभाषा ही है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जहां किसी भी अर्थ वस्तु का खोज किया जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है, उसको न्याय कहते हैं। इसलिए ये आन्वीक्षिकी न्याय दर्शन का ही विषय है। डॉक्टर भारत जी आप कुछ और कौन सी बात कह रहे थे? यही पूछ रहे। 3 तो समझ में आ गया था। जैसे वार्ता है तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य की बात कही जाती है, दंड नीति भी उस तरह से। आन्वीक्षिकी में एक शब्द और आता था, अनुमिति, एक शब्द आया हुआ था, अनुमिति, जिससे मापा जाए न्याय में। हाँ, तो उसी अनुमिति, अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुमिति कहते हैं। उपमान से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको उपमिति कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपने उसमें कह रहे थे कि केवल ईश्वर के बारे में महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ईश्वर की चर्चा की है, अन्य दर्शनों में कहीं नहीं है। जबकि मेरे ज्ञान के अनुसार जो हमारा वेदांत दर्शन है वो सारा ब्रह्म, पहला सूत्र ही था तो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो मेरे दृष्टिकोण से ईश्वर की चर्चा वेदांत दर्शन में भी और योग दर्शन में, दोनों में भी मानना चाहिए सीधे रूप से। मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो दर्शन है, ये 24, 25 और 26 तत्वों की बात आ रही थी। तो जो हमने 25 तत्व तक ईश्वर की अवधारणा नहीं है। योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें 26वां तत्व ईश्वर को माना गया जी। तो 25 तत्व आते आते, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 तत्व का मतलब क्या था। 24 में हमने शुरू किया है अव्यक्त, महान, अहंकार, इस तरह से 11 इंद्रियां, तो ये 24 तत्व ही बने। लेकिन 25वां तत्व हमने चेतना को मान लिया।
जी जीवात्मा के लिए माना गया। उसके बाद ईश्वर की जो अभिधारणा 26 तत्व के रूप में वो योग दर्शन में की गई। जी जी हालांकि वेदांत दर्शन में शायद चेतना को ही वो ईश्वर मान रहे हैं या क्या, मुझे क्योंकि मैंने दर्शन पढ़े नहीं है, तो जो शॉर्ट रूप में मेरे पास में उपलब्ध था मैं उसके आधार पर मैंने आपको कहा था कि उसमें सिर्फ 26वां तत्व ईश्वर योग दर्शन में माना गया है, और दर्शनों में ईश्वर की अभिधारणा नहीं है। ईश्वर की अभिधारणा या तो उन्होंने चेतना को 25वां माना वेदांत ने, उसी को ईश्वर कहा है, आत्मा को मुझे नहीं पता। जैसे अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों में कहा गया और उसी को वेदांत ने भी प्रतिपादित किया। वास्तव में क्या है डॉक्टर साहब कि हमारे जो भारतीय षड दर्शन हैं इनमें से कोई भी नास्तिक दर्शन नहीं है, सब ईश्वर को मानते हैं। कहीं उसकी प्रमुख रूप से विस्तार से व्याख्या की गई है और कहीं उसको प्राप्त कराने वाले अन्य तत्वों की विस्तार से व्याख्या की गई है। सांख्य को कई लोग कहते हैं कि ये निरीश्वरवादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांख्य दर्शन भी परमात्मा के अस्तित्व को मानता है, न्याय भी, वैशेषिक भी, मीमांसा सभी सांख्य मानते में हैं। तो आचार्य जी स्पष्ट सूत्र है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। हाँ हाँ ईश्वर ही हो सकता है, हाँ, बिल्कुल सर्वविद बिल्कुल सर्वकर्ता, और कोई बिल्कुल हो ही नहीं बिल्कुल सकता बिल्कुल है। हाँ, वो है। असल में सांख्य कारिका को पढ़ करके कई लोगों को थोड़ी भ्रांति हो जाती है। कारिका तो ऋषि ने लिखी हाँ, है। वो ऋषि की है ही नहीं, वो तो ईश्वर कृष्ण की है। वो तो। और मैं तो आपको ये बताना चाह प्रकरण रहा हूं। ग्रंथों में तो बहुत सारी बातें जो मूल ग्रंथ है उसकी छूट भी जाती हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।